ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी आज अचानक आदमपुर एयरबेस पर जवानों के बीच जा पहुंचे। यहां से उन्होंने पाकिस्तान को संकेतों से कौन से कड़े संदेश दिए हैं, इसका शुद्ध सैन्य विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। पहलगाम अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की लॉन्चिंग और पीएम मोदी के आदमपुर दौरे तक एक फैक्टर कॉमन है, वो है मंगलवार। ये टाइमिंग क्या कहती है, हम आपको दिखाएंगे। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर देश में सियासत भरपूर हो रही है। विपक्ष के नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों पर कैसे सियासी गलियारों का तापमान गर्म है, ये खबर भी आपके सामने होगी। भारत माता की आपने इतिहास रच दिया। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। तो कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को सलाम किया है। पहले सोमवार रात 8 बजे पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्र को संबोधित किया। इसके बाद मंगलवार सुबह वो अचानक पंजाब के जालंधर में आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर जवानों के बीच पहुंच गए। न कोई पहले से तय कार्यक्रम था और न ही किसी को इस दौरे के बारे में कोई भी जानकारी थी। जब देश के सामने आदमपुर एयरबेस पर जवानों के बीच पहुंचे पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई, तब जाकर ये पता चला कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के नायकों से मुलाकात की है। इस मुलाकात की टाइमिंग भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि मंगलवार के दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। मंगलवार की रात 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। आज मंगलवार के दिन पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले जवानों के बीच जा पहुंचे। वैसे आज बड़ा मंगल है, जिसकी काफी मान्यता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि हमने हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया है। अब सवाल यह है कि आदमपुर एयरबेस पर जाकर पीएम मोदी ने क्या संदेश देने की कोशिश की। कैसे ये दौरा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर किसी स्ट्राइक की तरह था, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जवानों के बीच पीएम मोदी ने जो बड़ी बातें कही, वो आपको सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। हम घर में घुसकर मारेंगे, बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। वो कायरों की तरह छिप कर आए, आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, S-400 जैसे सशक्त डिफेंस सिस्टम ने एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही और महाविनाश। तो पीएम मोदी के आदमपुर एयरबेस दौरे से जो तस्वीरें या वीडियो सामने आए हैं, वो अपने आप में बड़े संकेत भी दे रहे हैं। जैसे एक वीडियो में पीएम मोदी के साथ भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट MiG-29 और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की तस्वीरों के बैकग्राउंड में जो भारत के दोनों पावरफुल हथियारों को दिखाने की कोशिश की गई है। इन तस्वीरों के साथ पीएम मोदी का जवानों के बीच से देश के सामने आना सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसमें आतंक परस्त पाकिस्तान के लिए गहरे संदेश छिपे हैं। सुबह 7:15 के आसपास पीएम मोदी दिल्ली से आदमपुर के लिए रवाना हुए। लगभग 1.5 घंटे तक वो एयरबेस पर जवानों के बीच मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक बिना रूट की यात्रा की। मुलाकात के बाद दिल्ली लौट आए।
जब ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई तो सब सरप्राइज रह गए। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पर ही क्यों पहुंचे? ऑपरेशन सिंदूर के जवानों से मुलाकात कर पीएम मोदी ने देश और दुश्मन यानी पाकिस्तान को क्या संदेश दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर दरअसल पश्चिमी कमान के उन वायु सैनिकों से मुलाकात की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था। वेस्टर्न कमांड ने ही पाकिस्तान के हमलों को न केवल नाकाम किया था बल्कि दुश्मन को करारा जवाब भी दिया। हमने आदमपुर एयरबेस से देश के सामने आई पीएम मोदी की एक एक तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश की है ताकि इसके मायने आसानी से आपको समझ आ सके। जैसे इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ S-400 और MiG-29 फाइटर जेट नजर आ रहे हैं। आदमपुर मिग फाइटर जेट्स का बेस है और यहाँ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। इसने ही पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल अटैक को हवा में ही मार गिराया। पीएम मोदी ने S-400 की झलक दिखाकर संकेत दिया है कि भारत के हथियार उसकी हर साजिश को तबाह करने की ताकत रखते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान ने ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी कि उसकी वायुसेना ने भारत के S-400 को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पीएम मोदी ने इस तस्वीर के जरिए उस प्रोपेगेंडा को भी बेनकाब कर दिया जिसमें S-400 शान के साथ बेस पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा MiG-29 फाइटर जेट का प्रदर्शन देश की वायुसेना के शौर्य को दुनिया के सामने लाना है। इन दोनों के अलावा पीएम मोदी की एक और तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। तस्वीर में व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, यानी क्यों दुश्मन पायलट चैन से नहीं सो पाते, इसका सीधा सा संदेश दिया गया है। जिस तरह से भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सीने पर वार किया, उसने दुश्मन को दहला दिया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। इन तस्वीरों के मायने ये भी है कि पीएम मोदी ने सेना को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हर घड़ी में देश सेना के साथ है। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और ये लड़ाई सिर्फ जवानों की नहीं बल्कि पूरे देश की है। आदमपुर एयरबेस पर जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि आतंक का अब हर बार ऐसा ही हश्र होगा जैसा इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने किया है। इधर भारतीय सेना ने इस मिशन पर आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक के खिलाफ प्रहार करते हुए लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए आतंकियों की पहचान शाहिद, अदनान और आमिर के तौर पर हुई है। शोपियां के जिस कैलर वाले जंगलों के इलाके में ये मुठभेड़ हुई, वहां आसपास 3 पर्यटक स्थल भी हैं। हालांकि इससे पहले कि आतंकी किसी साजिश को अंजाम दे पाते, सेना ने उनका काम तमाम कर दिया। ये मुठभेड़ जिस जगह पे हुई वो जो नजदीकी सड़क है उससे तकरीबन 3 घंटे की खड़ी चढ़ाई के बाद, पैदल चलने के बाद पहाड़ियों के ऊपर हुई। एक तरफ जहां बड़गाम का यूसमर्ग का पर्यटक स्थल है, वहीं दूसरी तरफ कुलगाम स्थित अहरबल का वाटरफॉल है और पीछे जहां पीर की गली, जहां से पुंछ राजौरी की तरफ मुगल रोड जाता है, तो ये एरिया भी एक्सेसिबल है। इतनी ऊंचाई पर ये इस मौसम में मिलिटेंट रह रहे थे जहां अभी भी तकरीबन 2 से 3 फीट बर्फ ज्यादातर इलाकों में मौजूद है। कहीं ना कहीं उस पैटर्न की तरफ ये इशारा कर रहा है कि जो मिलिटेंट कश्मीर घाटी में इस समय सक्रिय हैं, चाहे वो चिनाब घाटी में हो या पीर पंजाल की पहाड़ियों में, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ही रह रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ हमारे देश में इस पर राजनीति जारी है। कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। अपने संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकियों और दुनिया को क्लियर मैसेज दिया कि भारत हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। लेकिन पीएम मोदी के संबोधन के खत्म होते ही विपक्ष ने सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। सरकार कह रही है कि देश की सेना ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मारा है, जबकि विपक्ष पूछ रहा है कि पहलगाम में
26 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकियों का अब तक एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? सरकार कह रही है कि आतंकवाद पर भारत की नीति साफ है, जबकि विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम ने ट्रंप के सीज फायर वाले बयान पर एक भी शब्द क्यों नहीं कहा। सरकार में शामिल पार्टियों ने पीएम मोदी के संबोधन को प्रेरणादायक बताया है, तो विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार ने ऐसे समय में संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया। सारी विपक्ष पार्टियां चाहती हैं कि सर्वदलीय बैठक हो, प्रधानमंत्री मौजूद हो और सवालों को जवाब दे, और एक विशेष पार्लियामेंट का सत्र भी बुलाना चाहिए। पार्लियामेंट पर आकर अपनी बात कहनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को। देश जानना चाहता है कि ये सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विस्तृत रूप से बताना चाहिए। आप क्यों भाग रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग से? देश की जनता चाहती है कि आप स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में बुलाओ। भारत का सदन सर्वोच्च है और वहां पर इसकी चर्चा जरूरी है। हम मांग करते हैं स्पेशल सेशन बुलाया जाए। पीएम के संबोधन के बाद विपक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर है। विपक्ष ट्रंप के साथ साथ कई और सवाल उठा रहा है। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जब सेना आक्रामक थी तो सीज फायर क्यों कराया गया? ऑपरेशन सिंदूर से देश को क्या मिला? पहलगाम हमले के आतंकी कहां हैं? विपक्ष चाहता है कि सरकार संसद में पूरी स्थिति साफ करे। पहलगाम हमले और सीज फायर पर सरकार संसद में जवाब दे, इसीलिए विपक्षी पार्टियां संसद के विशेष सत्र की मांग कर रही हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है। इसी एकजुटता की वजह से ही पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया गया है। अब सीज फायर के बाद विपक्ष की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। देश की जनता ये चाहती थी कि इस बार आर पार हो जाए और आतंकवाद का सफाया हो जाए। बहुत सारी चीजें वक्त से ही तय होती हैं, वक्त के पैमाने पर ही परखी जाती है। सही और गलत का फैसला भी वक्त के हिसाब से ही होता है। विपक्ष भी कह रहा है कि संसद के विशेष सत्र का सही वक्त यही है। ये तो हमारे देश की सरकार को हमें बताना चाहिए था कि भाई ये सीज फायर की बात होने वाली है, क्या सीज फायर करें या ना करें। सीज फायर अगर पाकिस्तान घबरा गया था, हार रहा था, तो आपको उसको लिखित में सीज फायर कराना चाहिए था, लिखित में एग्रीमेंट होना चाहिए था, जैसे 1971 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान अपनी जो है हार कबूलता। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है, मैं विपक्ष की सर्वसम्मति से किए गए रिक्वेस्ट को दोहरा रहा हूं। संसद का विशेष सत्र फौरन बुलाया जाए। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अब सीज फायर पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हुई है। इस पर बीजेपी ने भी नपे तुले शब्दों में जवाब दिया है। ऑपरेशन चल रहा है और उस ऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए राहुल गांधी को स्पेशल सेशन चाहिए। क्या ऑपरेशन की डिटेल्स चाहिए? क्या पाकिस्तान को देना है? विपक्ष संसद सत्र की मांग यूं ही नहीं कर रहा। विपक्ष संसद में सरकार से पूछना चाहता है कि पहलगाम तक आतंकवादी कैसे पहुंचे। जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? हमला करने वाले आतंकवादियों को मार गिराने के लिए क्या किया गया है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यों हुई, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पहले ही बोल चुके थे कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के झगड़े में शामिल नहीं होगा। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को दखल देना पड़ा, जिस पर अब सरकार और विपक्ष गुत्थम गुत्था है। पाकिस्तान के हमलों को हमारी डिफेंस सिस्टम ने पूरे तरीके से नाकाम कर दिया और जिसके चलते पाकिस्तान ने घुटने टेके। पाकिस्तान ने भारत को फोन करके ये भारत के साथ इल्तिजा की कि हमको सीज फायर करना है, उसके बाद ये सीज फायर हुआ है। वो दुश्मन को घुटने पर लाने की बात करते, लेकिन ट्रंप ने जो किया है हिंदुस्तान के लिए, एक जो देश की हमारी संप्रभुता है, उसके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली बात। विपक्ष चाहता है कि पूरी पिक्चर क्लियर हो, सरकार अपनी बात रखे और विपक्ष अपने सवाल उठाए।
अब सरकार विपक्ष की इस मांग को मानती है या नहीं, ये देखना होगा। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली भारतीय सेना पर हर भारतीय को गर्व है। उन जवानों पर गर्व है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे ही एक जवान थे बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज। लेकिन आज जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार शहीद के परिजनों से मिलने पहुंचे तो नीतीश के लिए वीवीआईपी इंतजाम किए गए, जिस पर सवाल उठ खड़े हुए। वैसे सवाल आज मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक गैर जिम्मेदाराना बयान पर भी खड़े हुए हैं, जिन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर बेहद विवादित और शर्मनाक टिप्पणी की, जिसकी वजह से बीजेपी बैकफुट पर आ गई। अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार इलेक्शन से पहले छपरा में नई सड़क का निर्माण हो रहा है तो आप गलत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जनता की सुविधा के लिए छपरा में सड़क बनाई जा रही है तो भी आप गलत हैं। सड़क सिर्फ इसलिए बनाई गई क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सारण जिले के नारायणपुर गांव आए थे। नीतीश ने आज ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मुलाकात की, लेकिन उससे पहले ये चमचमाती सड़क हाईलाइट हो गई। सीएम के दौरे को लेकर कोई कमी न रह जाए, इसलिए कुछ ही घंटों में सड़क को तैयार कर दिया गया। बाकायदा सड़क बनाने के लिए सुबह 5 बजे से ही 50 मजदूरों को लगा दिया गया था। सीएम की शहीद के घर तक की यात्रा के लिए किस तरह मिनटों में सड़क बन रही है, ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि इसी रास्ते से मैं शहीद के घर गई हूँ और जो मैं देख पा रही हूँ वही आपको सटीक दिखा रही हूँ। ये सड़क आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई चमचमाती हुई सड़क पिच रोलर के साथ आपको नजर आएगी। और इस सड़क को आज सुबह 5 बजे से बड़ी संख्या में मजदूर लगे हुए हैं इस सड़क को बनाने के लिए। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में शहीद हुए थे। नीतीश ने आज उनके परिजनों से मुलाकात की। बिहार सरकार ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की मदद भी दी है, लेकिन सवाल उस वीवीआईपी इंतजाम पर है जो सिर्फ सीएम के दौरे को लेकर किए गए। कूलर, पंखे, लाइट सब कुछ ही घंटों में लगा दी गई, कालीन तक बिछा दिए गए। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम तो था नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री को शहीद के परिवार से मिलना था, लेकिन नीतीश के प्रशासन ने इसे भी वीवीआईपी बना दिया। आज तेजस्वी यादव भी शहीद के परिजनों से मिले। नीतीश के लिए हुए वीवीआईपी इंतजाम को देखकर तेजस्वी भी हमलावर दिखे। आज के मौके पे हमको कोई राजनीति करनी नहीं है, लेकिन इस पिछड़ा इलाका है, इस इलाकों में जो लोग भी विकास के दावे करते हैं वो तो सबके सामने आ गया कि कितना खोखला वादा है। तेजस्वी यादव ने शहीद के परिवार को आर्थिक मदद का चेक भी सौंपा और लालू यादव से फोन पर शहीद के परिजनों से बात करवाई। शहीद जवान इम्तियाज की बेटी ने भी कहा है कि वो सेना में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं। अपने फादर का जल्दो रिवेंज जो है, अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर लेंगे। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में हो रही राजनीति के स्तर को भी नापिए। मंच पर दिखाई दे रहे ये एमपी की मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह हैं। मंत्री विजय शाह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते बोलते सारी सीमाएं लांघ गए। कुछ ऐसा बोल गए कि उन्होंने सेना के शौर्य पर ही सवाल उठा दिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की उनकी ऐसी की तैसी करवाई। विजय शाह ने जो कहा उससे बीजेपी पर सवाल उठे हैं, मोहन सरकार पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपकते हुए पूछ लिया है कि क्या बीजेपी विजय शाह का इस्तीफा लेगी? क्या पीएम मोदी और बीजेपी के नेता इस ओछी सोच के लिए माफी मांगेंगे या इस घटिया सोच के लिए विजय शाह का प्रमोशन किया जाएगा, उसके समर्थन में रैलियां निकाली जाएंगी? हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें, वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसको बदला लिया। विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए, विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। जिन कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना ये मंत्री इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं ताकि कुछ तालियां बटोरी जा सके, उन सोफिया कुरैशी पर पूरे देश को नाज है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मंत्रियों की जुबान पर लगाम लगाई जाएगी। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।